हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज के बारे में जो है वर्सेस सीरीज। इस वर्सेस सीरीज में हम दो एक्सरसाइजेस को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सी बेहतर है आपके लिए। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। और गाइस, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे नए चैनल को हिमालयन स्टाइलिंग को जो सपोर्ट दिखाया है, अमेजिंग। एक हफ्ते के अंदर 11 से 12,000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग उससे पसंद कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ओके, तो इस वर्सेस सीरीज में सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइसेप कर्ल्स को, यानी कि बारबेल बाइसेप कर्ल्स और डंबल बाइसेप कर्ल्स में क्या आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें मिलती हैं। आपके हिसाब से कौन सी आपके लिए सही रहेगी, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊं कि जब हम बाइसेप कर्ल्स की बात करते हैं तो ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है। आइसोलेशन मूवमेंट मतलब वन जॉइंट मूवमेंट एंड प्राइमरीली आपके एक मसल को ये टारगेट करती है। सो वन जॉइंट एंड वन मसल इज आइसोलेशन मूवमेंट। अब बाइसेप कर्ल चाहे आप डंबल से लगाएं या बारबेल से लगाएं, ये दोनों ही आइसोलेशन मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें हैवी वेट का, यानी कि हैवी वेट हम किस एक्सरसाइज में ज्यादा पुश कर सकते हैं, तो वो है आपकी बारबेल बाइसेप कर्ल्स। बारबेल बाइसेप कर्ल्स में आपको ये अलाउ करती है कि आप ज्यादा वेट को पुट ऑन कर पाएं आपके बारबेल में और ज्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल कर पाएं, बाइसेप को ओवरलोड कर पाएं, मैक्सिमम मैकेनिकल वर्क उसका आप बढ़ा पाएं। तो ये बेनिफिट आपको बारबेल कर्ल्स में मिलता है ज्यादा लोड उठा पाने का। साथ ही साथ जो आपकी स्टेबलाइजेशन है इस मूवमेंट में बारबेल के साथ, तो उसमें जरूरत कम पड़ती है बॉडी को स्टेबलाइज करने की मूवमेंट को, जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता हैवी वेट में भी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको डंबल से, तो डंबल में आप हैवी वेट का इस्तेमाल जैसे ही करने जाते हैं, यानी कि हैवी डंबल्स लेते हैं, तो आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, बॉडी आपकी उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाती बिकॉज इट्स वेरी हैवी। और हैवी होने के नाते आपका वेट ज्यादा आप लोड नहीं दे पाते अपने बाइसेप में जब आप डंबल से लगाते हैं। सो फॉर्म कॉम्प्रोमाइज यहां पे होने लगती है, स्टेबलाइजेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है जब आप डंबल से लगाते हैं हैवी वेट। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो बारबेल बाइसेप कर्ल्स आपका हैवी वेट को पुश करने में आपको ज्यादा हेल्प देता है, मैकेनिकल वर्क को ज्यादा बढ़ाता है, बाइसेप को ओवरलोड ज्यादा किया जा सकता है बारबेल कर्ल्स से। दूसरा पॉइंट इसमें आता है आपका मसल इंबैलेंस का। मसल इंबैलेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीत होती है आपकी डंबल कर्ल्स की। क्यों? क्योंकि डंबल कर्ल्स को आप यूनिलैटरली लगा सकते हैं, यानी कि एक बार में एक हाथ को। अब ऐसा करने से आपका जो वीक मसल है, यानी कि जिस आर्म का मसल आपका वीक है, उस आर्म पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ही हाथ से इसको लगा सकते हैं, जो बारबेल कर्ल्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही हाथों को एक साथ लगाना पड़ता है। सो मसल इंबैलेंस जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या ना हो वो ऐसी चीज मसल इंबैलेंस आपकी बॉडी में, उसमें आपके डंबल कर्ल्स आपको ज्यादा बेनिफिट देते हैं। वीक एरियाज पे आप फोकस कर सकते हैं, एम्फेसिस ज्यादा बढ़ा सकते हैं उस पार्ट पे। ऑन दी अदर हैंड, जब हम बारबेल कर्ल्स की बात करते हैं तो जब भी आप बारबेल को ऊपर लेके आते हैं तो भले ही आपका एक हाथ वीक हो, आपका बारबेल ऊपर आता ही है। और कुछ इम्बैलेंस अगर थोड़ा बहुत है भी तो आपको वहां पे फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बारबेल कर्ल्स में। तो इसीलिए इस सिचुएशन में आपका डंबल कर्ल्स सुपीरियर कहलाता है जब हम मसल इंबैलेंस की बात करते हैं तो। और अगर किसी को ऑलरेडी मसल इंबैलेंस है और वो बारबेल कर्ल्स लगाते हैं तो हो सकता है उस सिचुएशन में वो मसल इंबैलेंस उनका और बढ़ जाए। तीसरा पॉइंट यहां पे आता है रेजिस्टेंस का एंगल चेंज करना, यानी कि कितना वेरिएशन आप दे सकते हैं अपने रेजिस्टेंस के एंगल में। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें बारबेल कर्ल्स और डंबल कर्ल्स की, तो डंबल कर्ल्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे है। वो इसीलिए क्योंकि आप डंबल कर्ल्स जब लगाते हैं तो अपने रेजिस्टेंस के एंगल को, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इंक्लाइन डंबल कर्ल्स की, तो उस टाइम पे आपका जो हाथ है आपकी बॉडी के पीछे आ जाता है और एक बहुत ही डिफरेंट आपका रेजिस्टेंस का एंगल बनता है बाइसेप कर्ल्स लगाते हुए, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है स्ट्रेट बार से बारबेल कर्ल्स लगाते हुए, क्योंकि आपका बारबेल हमेशा रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपकी बॉडी आपकी रिस्ट्रिक्ट करेगी बारबेल को पीछे जाने के लिए। सो डंबल से बाइसेप कर्ल्स लगाते हुए आप अपने रेजिस्टेंस के एंगल को काफी हद तक चेंज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल में आप अपने बाइसेप को हिट कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलता है। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे इंजरी प्रिवेंशन का,
यानी कि इन दोनों में से कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको ईजी पड़ती है जब आपको इंजरी होती है किसी भी तरह की, या इंजरी से बचने के लिए आपको हेल्प करती है। तो इस सिनेरियो में भी डंबल बाइसेप कर्ल्स थोड़ा सा आगे है। वो इसीलिए क्योंकि डंबल बाइसेप कर्ल्स आपकी इजी रहती है आपके जॉइंट्स में, स्पेसिफिकली आपके रिस्ट और एल्बो में, क्योंकि सुपिनेशन इसमें कंट्रोल किया जा सकता है आर्म का। मैंने आपको बहुत बार बताया है, सुपिनेशन मतलब अपने हथेली को सामने की ओर फेस करने को हम सुपिनेशन कहते हैं, जो कहीं ना कहीं बाइसेप का फंक्शन भी है। लेकिन जब आप बाइसेप के इस फंक्शन को करते हैं और बिल्कुल 180 डिग्री में अपने आर्म को सुपिनेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रिस्ट इश्यूज या फिर एल्बो इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर वाइज उतने कंफर्टेबल नहीं होते आर्म को सुपिनेट करने में। और जब आप डंबल से इस एक्सरसाइज को, बाइसेप कर्ल्स को लगाते हैं, तो आप एंगल के वेरिएशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने हथेली को जितना सुपिनेट आप करना चाहें उतना ही कर सकते हैं। यानी कि आप बाइसेप कर्ल्स को अपने हिसाब से अपने एंगल में सुपिनेशन में लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें बारबेल से, तो बारबेल एक स्ट्रेट बारबेल है जिसमें आपका हाथ पूरी तरीके से 180 डिग्री सुपिनेशन में होना चाहिए, और जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों को दिक्कत करता है उनकी रिस्ट और एल्बो में, और लेटर ऑन आगे जाके उनको टेंडनाइटिस जैसे इशू होने लगते हैं उनके एल्बो में, और रिस्ट में भी इशू होने लगता है। सो गाइज, एज अ कंक्लूजन मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि दोनों ही टूल्स यानी कि दोनों ही एक्सरसाइजेस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी है आपके बाइसेप के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रेफरेंस, आपका कैसा कंफर्ट है, आप कितने फ्लेक्सिबल है, कितनी अच्छी आपकी मोबिलिटी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने मैक्सिमम लोड को बढ़ाएं बाइसेप में, हैवी वेट का इस्तेमाल कर पाएं, तो आप बारबेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपके रिस्ट या एल्बो में किसी तरह का पेन होता है बारबेल कर्ल्स लगाते हुए, तो आप स्विच कर सकते हैं डंबल में, और आपके रिस्ट और एल्बो के लिए वो बहुत ईजी रहेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप किसी तरह के वेरिएशंस को बढ़ाएं अपने बाइसेप कर्ल्स में, तो आप डंबल में स्विच कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस एंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड करेगा। दोनों ही एक्सरसाइजेस बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी है आपके बाइसेप को ग्रो करने के लिए। तो गाइज, ये थी सारी इंफॉर्मेशन बारबेल कर्ल्स और डंबल कर्ल्स के बीच में हेड ऑन कोलिजन, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, डिफरेंट एक्सरसाइजेस। अगर आपको किसी दो एक्सरसाइजेस के बारे में कंपैरिजन देखना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, हमारे हिमालयन स्टैलियन चैनल में जो भी डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड हो रही हैं उसे चेक करिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।